नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्रथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1906। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु माझी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सिद्धू माझी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करिए। तो दोस्तों बताइए पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या भारत मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो बताइए भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73.0%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुड जो बांध है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? ये है महानदी पर। ठीक है, महानदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? तो दोस्तों कौन सा ये संविधान संशोधन है? ये 101वां संविधान संशोधन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, KC नियोगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया भी कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समता के अधिकार के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा स्थगित करने के लिए अधिकार किसे है? तो दोस्तों लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो दोस्तों यह अपनाया था, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा AC को डिस्क धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं सूखी बर्फ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वासी और कोर रोग होता है? ठीक है, किस कमी के कारण होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 6/50 बराबर √x अपॉन 200, इसका मान निकालना है। देखिए क्या है, 6/50 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे √x मान लिया। ठीक है, और ये नीचे क्या है 200। 50 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो √x की वैल्यू क्या आएगी? 6 × 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24। किस ऑप्शन में आंसर नंबर 24 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? तो दोस्तों उसके व्यय में 20% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए दोस्तों ये जो ऊपर लिखा है 753 × 753, ये किसका फॉर्म है? ये है a² हो गया। ठीक है, आगे क्या है? ये +b² माइनस ये किसका है? ये है ab। ठीक है, और नीचे किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है? ये a³ और +b³। ठीक है, a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा? देखिए इसका फार्मूला हो जाता है, ऊपर तो वही आ जाएगा, a² + b² माइनस ab। a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² माइनस ab। ठीक है, ये इससे ये कट गया, क्या बचा? 1/a + b। a की वैल्यू कितनी है? 753। b की वैल्यू कितनी है? 247। आंसर क्या हो जाएगा? 1/1000। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/1000। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/1000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक संख्या और इसके 3/5वें भाग के मध्य अंतर 274 है। उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों माना संख्या वो क्या है? x। इसका 3/5वां भाग क्या हो जाएगा? 3x/5। क्या कह रहा है? मध्य अंतर
274 है, तो अंतर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 274। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। x की वैल्यू आ जाएगी 685, सॉल्व करने पे x की वैल्यू 685 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, तो 685 का 20% निकालना है, तो 20 500 और 685 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 137। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 137। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 137। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या है। दोस्तों ये पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम वही है। आप लोग इसका सोल्यूशन करिए और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, अंधेर नगरी के लेखक हैं। दोस्तों अंधेर नगरी के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, हो जाएगा ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्लस उदय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी दात्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जो किए गए उपकार को मानता हो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कृतज्ञ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती सम्मान का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मा। पद्मा फिर किस चीज़ का पर्यायवाची है, पद्मा है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 45, तो दोस्तों देखिए ये इंग्लिश का पैसेज दिया है, आप कम से कम इसको 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। हाउ डिड जोसेफाइन स्पोक टू मिस्टर मलाड एट फर्स्ट, तो देखिए इसका पैराग्राफ में दिखाते ये कहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर दिया गया है इन ब्रोकन सेंटेंस। क्या आंसर दिया गया है, इन ब्रोकन सेंटेंस। तो चलिए आंसर लगाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन ब्रोकन सेंटेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज किल्ड, तो देखते हैं आंसर इसका कहाँ पे पैसेज में। तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर ये यहाँ पे है, ब्रेंटली मलाड। ठीक है, लिस्ट ऑफ किल्ड। ठीक है, तो चलिए आंसर लगाते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रेंटली मलाड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वाई वुड मिस्टर मलाड हैव नो वन फॉलो हर। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी पैसेज में दिया गया है, सी वांटेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एब्यूज़, एब्यूज़ का सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची निकालना है। एब्यूज़ मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना। ठीक है, किसी को क्या है, गाली देना, या फिर इसको अगला और क्या होता है, हानि पहुंचाना। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हार्म। हार्म मतलब भी क्या होता है, हानि पहुंचाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सेंस्योर, सेंस्योर मतलब क्या होता है, सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा एप्लॉस। ठीक है, एप्लॉस मतलब क्या होता है, सराहना करना। ठीक है, तो यह इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हिंदी भाषा है ये किस में लिखी जाती है? ये लिखी जाती है देवनागरी में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा किस में लिखी जाती है? लिखी जाती है लैटिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को SLOW लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रोम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, सोल्ड को क्या लिखा जाता है? SOLD। सोल्ड को क्या लिखा जाता है? HLOW। देखिए S का विलोम क्या है, मतलब अपोजिट H, O का अपोजिट क्या है? L, L का अपोजिट O और D का अपोजिट W। देखिए अपोजिट कैसे निकाला जाता है? अपोजिट निकाला जाता है 27 माइनस एक्स से। ठीक है, 27 माइनस एक्स से। मान लीजिए D का अपोजिट निकालना है। D किस नंबर पे आता है? 4 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसका अपोजिट निकालेंगे 27 माइनस 4, क्या आ जाएगा? 23। 23 में कौन सा वर्ड आता है? 23 में आता है W। देखिए इसका अपोजिट निकल गया। तो उसी तरह चलिए रोम का निकालते हैं, ROME। 27 माइनस एक्स के फार्मूले से निकालेंगे तो देखिए E का विलोम क्या निकलेगा? E आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो इसका विलोम 27 माइनस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा? 22। 22 में क्या आ जाएगा? STUV, मतलब 22 नंबर पे क्या है? V। इसी तरह M का निकालेंगे, क्या आ जाएगा? N। O का निकालेंगे, क्या आ जाएगा? L। ये अपोजिट है। ठीक है, R का भी निकालेंगे 27 माइनस एक्स के फार्मूले से, क्या आ जाएगा? I। आंसर क्या हो जाएगा? ILNV। ऑप्शन नंबर बी, ILNV आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, U M का पिता है। क्या कह रहा है? जो U है ये M का पिता है। U M का पिता है। ठीक है, पिता को प्लस से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? V K की पत्नी है। K की पत्नी कौन है? K की पत्नी है V। पत्नी है यानी महिला है, तो महिला को माइनस से लिख देंगे और ये प्लस से लिख देंगे। ठीक है, पत्नी है। D K का एकमात्र भाई है। जो D K के एकमात्र भाई M की माँ, जो K का भाई क्या हो जाएगा? M। ठीक है, K का भाई M। D K के एकमात्र भाई M की माँ है। जो D क्या है? M की माँ है। ठीक है, D है M की माँ। ठीक है, और इसका पिता कौन है? पिता है U। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है? U D से किस प्रकार से संबंधित है? तो जो U है वो D का क्या लगा? D का हस्बैंड लगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हस्बैंड, पति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2013 को क्या था? मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। तो अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2014 को एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 31 दिसंबर 2013 यानी कि एक दिन पहले 31 दिसंबर 2013 को कौन सा हो जाएगा? ये बुधवार था, तो ये हो जाएगा एक दिन पहले मंगल। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असमान। उस असमान शब्द का चयन करिए। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा शब्द असमान है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ये क्या है? ये लेन देन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? लेन देन से। और जबकि जो ये ऑप्शन, ये मेमोरी कार्ड दिया है, ये किससे संबंधित है? डेटा स्टोरेज से। इसमें डेटा का भंडारण किया जाता है। किससे संबंधित है? डेटा स्टोरेज से। ठीक है, तो ये असमान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी कार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सव पोर्टल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? यह है तीसरे स्थान पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है यूएसए। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे चाइना। ठीक है, तीसरे स्थान पे अपना भारत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन एवं नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुएशन लॉन्च किया? तो किसने ये लॉन्च किया? ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EOS 04। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। ठीक है, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2001 आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों ये आयोजित की गई थी ऑप्शन नंबर सी, पक्के बाघ अभ्यारण्य में। ठीक है, ये कहाँ पे? यह है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 के बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो बताइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसकी अवधि है ऑप्शन नंबर डी, 2022 से 2027 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों भांगड़ा जो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों रूमी दरवाज़ा है लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये लेखक है नवदीप सिंह गिल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों
ये जीता है ऑप्शन नंबर बी केरल ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है ऑप्शन नंबर सी कैरोलिना विलावस्का ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? दोस्तों बताइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये हिंदी का पैराग्राफ दिया है, इसको आप कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71, यह आत्मकथा किसकी है? तो चलिए देखते हैं ये पैराग्राफ में कहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। मतलब पानी बोल रहा है कि ऐसी आग में मेरा जन्म कैसे हुआ, यानी कि जो ये आत्मकथा है ये किसकी है? ये पानी की है। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं इसका। आंसर क्या हो जाएगा? यह आत्मकथा किसकी है? तो ये पानी बोल रहा था कि यह मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए हैं? तो बताइए आंसर। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा है हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीवधारी तैरने लगे। चलिए आंसर लगाते हैं। जीवधारी कहाँ पहुँचे थे? देखिए पानी में जीवधारी तैरने लगे थे। ठीक है, तो कहाँ पे ये हुए थे? ऑप्शन नंबर बी जल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी? तो दोस्तों इसका भी आंसर पैराग्राफ में दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बर्फ़ के बोझ और दबाव के निचली परत बर्फ़ पिघल रही थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? तो चलिए इसका पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं। मतलब किसके अंग हैं? जीव बनने लगे, मतलब जीव श्रृंखला के अंग हैं। चलिए आंसर लगाते हैं इसका। तो मनुष्य की श्रृंखला के अंग है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर नंबर डी, जीवधारियों की श्रृंखला के अंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, चारों ओर सौंदर्य डैश 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 पड़ता है, रिक्त स्थान भरना है। देखिए ये कहाँ पे दिया गया है? दोस्तों देखिए ये दिया गया है यहाँ पे, चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता है। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिखर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? देखिए बैंक में क्या होता है? लेन देन। तो शिक्षा की जो बैंकिंग अवधारणा क्या होगा? शिक्षा का लेन देन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर भी पैराग्राफ में दिया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक ज्ञानवान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो दोस्तों इसके अनिवार्य शर्त बताइए क्या है? तो हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की उपस्थिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो बताइए उत्पीड़न कब होता है? जब शिक्षक श्रेष्ठ और छात्र हीन हैं। ठीक है, तब उत्पीड़न होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग्य दिया गया है।
तो किस पर करारा बैंक दिया गया है? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों के राजस्व, जो कि करोड़ों में है, को दर्शाया गया है। ठीक है, एक कोई कंपनी है जिसका राजस्व सन 2011 में 500 करोड़ था, 2012 में कितना था? 280 करोड़ था, 2013 में कितना था? 470 करोड़ था, 2014 में 650, 15 में 400 और इसी तरह 2016 में 510 था। इसको एक बार आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है? तो देखिए 6 वर्षों का औसत राजस्व निकालना है, तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ने के बाद जितने वर्ष होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। 2011 में राजस्व कितना था? ये था 500, जो कि करोड़ों में था। 2012 में कितना था? 280। इसी तरह 13 में कितना था? 470। 14 में कितना था? 650। आप लोग ऊपर ग्राफ से देख लीजिएगा। ठीक है, और 2015 में कितना था? 400 और 2016 में कितना था? 510। इसका औसत निकालना है, तो किससे डिवाइड कर देंगे? जितने वर्ष दिए होंगे। वर्ष कितने दिए? 6 वर्ष दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पे? 2810/6। आंसर क्या हो जाएगा? ये इसको काटेंगे, काटने के बाद आंसर हो जाएगा 468.33। ठीक है, ये आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 468.33। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व में कितने % कमी हुई? ठीक है, तो 2011 में राजस्व कितना था? देखिए ऊपर आपने देखा होगा 2011 में था 500। ठीक है, 2012 में कितना हुआ? 2012 में हुआ 280। कितनी कमी आई? तो देखिए कमी आई आपकी 220। ठीक है, करोड़ों में। और किससे कमी आई? 500 से कमी आई, क्योंकि पहले 500 था। ठीक है, 500 से ही तो कम हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना % आ जाएगा? ये आ जाएगा 44। ठीक है, 5 चौकू 20 और 5 चौकू 20। ठीक है, 44%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 44%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना % है? तो 2015 में कितना है? 2015 में राजस्व है 400 और 2014 में राजस्व कितना है? 650। क्या कह रहा है? वर्ष 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना है? मतलब 2014 का जो राजस्व होगा वो हर में होगा। तो चलिए निकालते हैं। ये 400/650 गुणे 100, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 61.53%। सॉल्व करने पे आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 61.53%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 2013, 14 और 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना % है? तो देखिए 2013 + 14 + 15 का राजस्व निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 470 + 650। ठीक है, प्लस 400 किसका है? 2015 का। ये कितना हो गया? 1520। आगे क्या कह रहा है? दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना % है? 6 वर्षों का अभी हम लोगों ने कितना निकालना था? 2810। ठीक है, 6 वर्षों का टोटल, 6 वर्षों का सभी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2810। और ये क्या कह रहा है कि इसका कितना % है? ठीक है, तो जो ये 1520 है, ये 2810 का कितना % है? दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर इसका? 54.09% है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 54.09%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 का औसत राजस्व
वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 के औसत राजस्व का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए 2012 और 13 का औसत राजस्व निकालना है, कितना हो जाएगा ये 2012 और 13 का निकालना है औसत। 2012 का कितना है 280 प्लस 13 का कितना है 470। औसत निकालना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 375। ठीक है, ये अभी आंसर नहीं हुआ। 2015 और 16 का निकालना है औसत राजस्व। ठीक है, 2015 और किसका 16 का निकालना है। तो 2015 में कितना है 400, 16 का कितना है 510। ठीक है, औसत निकालना है, कितना हो जाएगा ये 455। अब देखिए इसमें अंतर पूछा गया है 455 और 375 का अंतर कितना आ जाएगा। अंतर आ जाएगा 455 माइनस 375, अंतर आ जाएगा ये 80। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से 90। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वित्त वर्षों 2013 से 14 से 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए ये क्या दर्शा रहा है, ये जो ग्राफ है ये 2013 वर्ष 2013-14 का आयात और निर्यात दर्शा रहा है, 2014 का आयात निर्यात दर्शा रहा है, इसी तरह कहाँ तक 2017-18 तक आयात और निर्यात दर्ज करा रहा है। ठीक है, तो इसमें आयात क्या है, जो ये वाइट से दिया गया है, ये वाइट वाला कॉलम आयात है। ठीक है, ये सारे कॉलम आयात हैं। निर्यात क्या है, ये जो ब्लैक वाला है। ठीक है, ये ब्लैक वाला निर्यात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या है। तो देखिए 5 वित्त वर्षों के दौरान जितना आयात और निर्यात आ जाएगा सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है, सभी को जोड़ लिया जाएगा और जोड़ने के बाद जितने वर्ष हैं उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2508.8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। चलिए इसका दिखाते हैं कहाँ पे जोड़ सबसे कम है। तो दोस्तों जैसा कि पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, सबसे कम किस में है, इसमें है, और इन दोनों का जोड़ क्या है 638 प्लस 824। ठीक है, ये इसका जोड़ है, और सबसे मतलब ये सन पूछ रहा है तो सन क्या हो जाएगा 2013 और 14। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2013 और 14। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 2013-14, 15-16, 17-18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से अनुपात क्या है। ठीक है, तो आयात और निर्यात दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुल आयात जोड़ेंगे। ठीक है, आयात कितना हो जाएगा 2013-14 का आयात है 824। ठीक है, 15-16 का आयात कितना है 1137, और सन 2017-18 का आयात कितना है 1658। ठीक है, कुल कितना आयात हो गया, ये हो गया 3619। अब निर्यात निकालना है। ठीक है, निर्यात भी किसका निकालना है 2013-14 का। ठीक है, 13-14, 15-16 और 17-18 का। ठीक है, 13-14 का कितना आयात है, निर्यात है 638, 15-16 का कितना है 166, और 17-18 का कितना है 1305। जोड़ने पे कुल कितना आ जाएगा 3604। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3619 अनुपात दूसरा क्या दिया है 3604। ठीक है, 3604। आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3619 और 3604 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात कुल जोड़ में प्रतिशत सर्वाधिक हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014 और 15 के उसमें। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। वित्त वर्ष 2016-17 में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने % की कमी हुई है? तो दोस्तों 16 और 17 में कितना है निर्यात, ठीक है, 16 और 17 में निर्यात कितना है 1538। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पूछ रहा है तो 2015 और 16 का निकालेंगे, ठीक है, 15-16 का कितना निर्यात है 1661। कमी पूछ रहा है कितनी कमी हुई, तो कमी कितनी हुई 1661 से 1538 घटा देंगे, कमी हुई 123, ठीक है, और किससे कमी हुई 1661 से। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 7.4। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक दी गई तालिका में 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलरों ABCD द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है, क्या दर्शाया गया है, कंप्यूटर कितने बेचे गए हैं। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए दोस्तों तालिका देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने दिए गए, ठीक है। ए द्वारा कितना जनवरी में बेचा गया है 102 कंप्यूटर बेचा गया है, ठीक है, फरवरी में 94, मार्च में 85, ठीक है, इसी तरह आगे बेचा गया है। डी द्वारा कितना बेचा गया है जनवरी में 107, मार्च में कितना बेचा गया है 90, ठीक है, मई में इसी तरह देखा जाए 89, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम थी। तो दोस्तों चलिए आंसर निकालते हैं। सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या पहले निकालते हैं, ठीक है। तो औसत संख्या निकालेंगे, देखिए ये सी को जोड़ने के बाद जितने महीने उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो औसत इसका निकल जाएगा सी का औसत निकालते हैं। तो क्या है जनवरी में 95, फरवरी में 104, ठीक है, मार्च में कितना है, मार्च में 102, मार्च में है 100, अप्रैल में कितना है, अप्रैल में है 99, मई में कितना है, मई में है 100, ठीक है, और जून में कितना है 102। औसत निकालना है तो कितने महीने 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 600/6, संख्या कितनी आ जाएगी 100। अब क्या कह रहा है, डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीनों में 100 से कम थी। तो कितने महीनों में 100 से कम थी बी द्वारा, देखिए 92 100 से कम है, 96 100 से कम है, 94 100 से कम है, 97 100 से कम है, 102 100 से ज़्यादा है, और 108 100 से ज़्यादा है। तो कितने महीनों में 100 से कम है, तो ये ऊपर के 4 महीनों में है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 महीनों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। डीलर ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या डीलर डी के द्वारा मार्च, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। ए द्वारा बेचे गए फरवरी, अप्रैल और मई, कितना हो मई में कितने कंप्यूटर बेचे गए, फरवरी में बेचे गए 94, ठीक है, अप्रैल में बेचे गए 108, और मई में कितने बेचे गए 98, ठीक है। टोटल कितना बेचा गया है, टोटल ये हुआ 300, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी द्वारा मार्च, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या। तो डी द्वारा मार्च में कितना बेचा गया, मार्च में बेचा गया 90, ठीक है, मई में कितना बेचा गया है 89, ठीक है, जून में कितना बेचा गया है 91, टोटल कितना हो जाएगा ये 270। अब क्या कह रहा है, ये बेचे गए कंप्यूटर की संख्या से अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 300/270, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 धामा 30 और 3 नमा 27। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10/9। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कितने % है।
चलिए इसका भी आंसर निकालते हैं। बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में कितने बेचे गए? तो बी द्वारा अप्रैल में बेचा गया है 97, मई में कितना बेचा गया है 102, जून में कितना बेचा गया है? जून में बेचा गया है 108, टोटल कितना बेचा गया है? 307। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। ठीक है, तो फरवरी और अप्रैल में, ठीक है, फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों कितने कंप्यूटर बेचे गए? 94 प्लस 96 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 108, ये फरवरी और अप्रैल का बता रहे हैं 108। ठीक है, प्लस 97 प्लस 99 प्लस 96, ये दोनों महीनों का है। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? ये है 800। ठीक है, ये 800, ये 307। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अनुपात निकालना है, कितने परसेंट के बराबर है। जो ये 307 है, ठीक है, ये 800 से निकालना है इसका परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 307 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 38 सही 3/8 परसेंटेज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या जून के सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक हैं? तो चलिए, डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटर की संख्या निकालना है। ए द्वारा, ठीक है, फरवरी में बेचा गया 94, ठीक है, मार्च में बेचा गया 85, अप्रैल में बेचा गया 108 और मई में बेचा गया 98, जून में बेचा गया 95। टोटल कितना बेचा गया है ए द्वारा? 480। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या। ठीक है, तो जून में सभी डीलर ने कितने बेचे? ये बेचे ए ने 95, बी ने 108, सी ने 102, डी ने 51। टोटल कितना आया? 396। अब क्या कह रहा है? कितने परसेंट अधिक है? देखिए, ये 480 है, 396 से कितना अधिक है? ये अधिक है 84। ठीक है, और किससे अधिक है? 396 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 21.2%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21.2%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल माह में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या निकालना है। तो अप्रैल महीने में औसत संख्या निकालना है। देखिए, ए ने कितना बेचा? 108, बी ने कितना बेचा? 97, सी ने कितना बेचा? 99, डी ने कितना बेचा? 66। ठीक है, औसत संख्या निकालना है तो 4 डीलर दिए गए, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 400/4। आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टीम है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं। ठीक है, ये जीते गए मैच हैं, ठीक है, और ये हारे हुए मैच हैं। ये कुल कितने मैच खेले गए हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली टीम ने 5 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। ठीक है, टोटल कितने मैच खेले हैं? 8 मैच खेले हैं। ठीक है, इस तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं टीम ने खेले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही है? कि है ना, टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही है? तो दोस्तों देखिए, पहली प्रतियोगिता में ये 3 मैच हार गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैच किस में हारे? ये देखिए, दूसरी प्रतियोगिता में हारे और सातवीं प्रतियोगिता में हारे। लेकिन देखिए, ये 8 में से 4 मैच हारे, यानी कि 50% मैच हार गए। ये 6 में से
ये कुल मैच 6 थे और 6 में से 4 हारे, तो सबसे ज़्यादा मतलब ख़राब प्रतियोगिता कौन रही है? ये 7वीं प्रतियोगिता रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7वीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुल मिलाकर टीम ने कितने % मैच में जीत हासिल की है? ठीक है, तो जीत हासिल की है कैसे निकालेंगे? कुल जीते गए मैच और कुल कितने मैच खेले गए गुणे 100। तो कुल कितने मैच हुए, कुल मैच कितने खेले गए? ठीक है, कुल मैच कितने खेले गए, चलिए निकालते हैं। कुल मैच खेले गए 8 + 8 + 7 + 9 + 9 + 9 + 6 + 6 + 6, टोटल मैच कितने खेले गए? 50। और जीते गए मैच टोटल कितने हैं? चलिए जीते गए मैच निकालते हैं। कितने मैच जीते हैं? पहले में 5 मैच जीते हैं पहली प्रतियोगिता में, दूसरी प्रतियोगिता में 4 जीते हैं, तीसरी में 5 जीते हैं, चौथी में 6, पाँचवीं में 4, छठी में 3, सातवीं में 2। ठीक है, टोटल कितने मैच जीते हैं? 29। परसेंटेज निकालना है तो 29 बटा कुल खेले गए मैच कितने? 50 × 100, 50 × 2। ठीक है, 50 से डिवाइड करेंगे 2 से जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 29 × 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 58%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 58%। टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी थी? बताइए। मतलब प्रतियोगिता अच्छी है यानी कि जीते गए मैच और कुल कितने मैच का मतलब परसेंटेज निकालना है। तो पहली प्रतियोगिता में कितने मैच जीते हैं? 5 मैच जीते हैं। कितने में से? 8 मैच में से 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना परसेंटेज आ जाएगा इसका? 62 लगभग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, जो चौथी प्रतियोगिता है, चौथी प्रतियोगिता में 6 मैच जीते हैं। ठीक है, 9 में से परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंटेज आ जाएगा? 66.66%। ठीक है, तीसरी प्रतियोगिता में कितने मैच जीते हैं? ये जीते हैं 5 मैच। कितने में से? 7 मैच में से 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा, तो 71% लगभग मैच जीते हैं। ठीक है, पाँचवीं प्रतियोगिता में कितने जीते हैं? 4 मैच जीते हैं 6 में से। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 66.66 आएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में आ रहा है? इसमें। तो किस प्रतियोगिता में जीते हैं? तीसरी प्रतियोगिता में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरी प्रतियोगिता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते हैं? तो जीते गए मैच देखिए अभी हमने निकाला है, फिर से निकालेंगे। तो पहली प्रतियोगिता में 5 जीते हैं, दूसरी में 4, तीसरी में 5, चौथी में 6, पाँचवीं में 4, छठी में 3 और सातवीं में 2। टोटल कितने जीते हैं? टोटल 29 मैच जीते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 29। कुल मिलाकर टीम को कितने प्रतिशत मैचों में हार हुई? तो देखिए अभी हमने जीत का परसेंटेज निकाला था, इसी तरह हार का परसेंटेज निकालेंगे। कुल मैच कितने हुए थे? कुल मैच अभी हम लोगों ने ऊपर निकाले थे, कितने मैच हुए थे? कुल मैच हुए थे 50। ठीक है, टोटल कितने मैच हार गए? तो देखिए पहली प्रतियोगिता में 3 हारे, दूसरे में 4 हारे, तीसरी में 2 हारे, चौथी में 3 हारे, पाँचवीं में 2 हारे और छठी में 3, सातवीं में 4। टोटल कितने मैच हारे? टोटल हारे 21 मैच। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 21 मैच हारे कितने में से? 50 मैच में से। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा। 50 को 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 21 × 2, 42% मैचों में हार हुई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42%। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।